नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला के दोहे पाठ की अभ्यास क्रियाएं अच्छी प्रकार से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ में दिए गए सभी दोहों को अच्छी प्रकार समझा था और उनके अर्थ को जाना था। तो आइए शुरू करते हैं पाठ की अभ्यास क्रियाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वे दोहे सुनाओ जिनमें ये भाव आए हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को हमें मौखिक तौर पर ही करना है। तो सबसे पहला भाव है, केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। तो बच्चों, इस दोहे में इस भाव को बताया गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस भाव को किस दोहे में बताया गया है, आइए देखते हैं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब तीसरा भाव है, विद्या अभ्यास करने से ही आती है। तो आइए देखते हैं कि किस दोहे में इस भाव को व्यक्त किया गया है। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। अब चौथा भाव है, ऐसी बाणी बोलिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। यानी हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले। आइए जानते हैं इस दोहे में, यानी ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी यह दोहा हमारी इस भावना को व्यक्त करता है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों को सुख प्रदान करने वाली वाणी बोलनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बड़े सरल प्रश्न हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने दोहे समझे होंगे ठीक से तो आप इनके उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विद्या और धन परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सब बच्चे जानते हैं हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है? उपकारी के साथ रहने से हमारा भी उपकार होता है और हमें भी सुख प्राप्त होता है। पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है? पंडित बनने के लिए बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर ढाई आखर प्रेम के, यानी हम लोगों की भावनाओं को अगर अच्छी प्रकार समझते हैं तो उनको समझकर ही हम पंडित बन सकते हैं। अब अंतिम है, तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि इन 8 दोहों में से आपको कौन सा दोहा सबसे अधिक पसंद आया और क्यों पसंद आया, आपको कारण भी लिखना है। सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाओ। विद्या धन उद्यम बिना कहोजू पावे कौन। क्या अर्थ है इसका? परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा जो है वो इसका सही उत्तर है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बनता। ये इसका सही अर्थ है। अब ग भाग है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। इसका जो दूसरा है वो इसका सही अर्थ बता रहा है। तो अब बढ़ते हैं आगे। इन दोहों के अर्थ स्पष्ट करने हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि दोहों के अर्थ पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छे तरीके से
समझाए गए हैं उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं और इन दोहों के अर्थ आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम आते हैं भाषा से भाग की तरफ। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको इन शब्दों के अर्थ समझने हैं और फिर उनके विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। मूर्ख यानी शीतल, ठंडे को बोलते हैं तो शीतल का क्या होगा विलोम? गरम। छाह, धूप। प्रेम, नफरत। लघु यानी छोटा और छोटा का क्या होगा? बड़ा। खोना, पाना। अब शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। बच्चों, आपने देखा होगा कि सभी दोहों में आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है और हमें हिंदी के मानक शुद्ध रूप को लिखना है, यानी जो हमारी शुद्ध हिंदी है जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं, उसमें किस प्रकार से इन शब्दों को लिखा जाता है, आपको वो रूप लिखना है। जैसे रसरी, रसरी रस्सी को बोलते हैं बच्चों, और आपको इसको सही तरीके से रस्सी लिखना है। सिल यानी पत्थर। निशान, निशान। पौन, पवन। बानी, वाणी। शीतल, शीतल। परलय, प्रलय। आखर, अक्षर। कोय, कोई। बड़न, बड़ा। तो इस प्रकार से हमें सब शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। अब तीसरा है और अंतिम भाग है, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। बच्चों, आपको इन दिए गए तीनों शब्दों पर से संबंधित वाक्य बनाने हैं। निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा वाक्य बना सकते हैं जिसमें अभ्यास शब्द का उपयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, और आपको वाक्य के अंत में पूर्ण विराम अवश्य लगाना है। दूसरा वाक्य है विद्या। विद्या धन सबसे उत्तम धन है। यहाँ विद्या जो पुस्तक में दिया गया है और जो मैंने लिखा है, दोनों ही रूप सही हैं। आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। पेड़, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ की सभी अभ्यास क्रियाएं समाप्त कर ली हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।